तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे भाइयों, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 12th की फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन लेके आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे भाइयों, केवल आप लोग इन मात्र 15 डेरिवेशन को पढ़ लो, आपके बोर्ड एग्जाम में यही डेरिवेशन आएंगे। हम आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ, आप लोग कुछ पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो प्यारे भाइयों केवल आप लोग इन 15 डेरिवेशन को पढ़ना और इसको ही तैयार करना। केवल आपके बोर्ड एग्जाम में यही सारे डेरिवेशन मिलेंगे। ये वे सारे डेरिवेशन हैं जो आपके प्रीवियस साल में आए हुए हैं और आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए प्यारे भाइयों, देखते हैं कि आपके कौन कौन से डेरिवेशन हैं। तो देखिए, आपके कौन कौन से डेरिवेशन हैं, हम इसको आप सभी को बताएंगे और आप सभी को इन सभी डेरिवेशनों को तैयार करना है। यदि प्यारे भाइयों आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए प्यारे भाइयों, देखते हैं कि पहला डेरिवेशन कौन सा है। तो देखिए, पहला डेरिवेशन क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन जो है आपका 2011 से लेकर 2025 तक पूछा गया है और 2025 में भी पूछा गया है। तो ये डेरिवेशन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को तैयार करना है। तो देखिए, इसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में आर क्यूब। ये पहला डेरिवेशन है। आप सभी के लिए वे सारे डेरिवेशन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में 2-4 सेट में दिखने वाले डेरिवेशन हैं। ये आपका डेरिवेशन अवश्य ही 2-4 सेट में मिलेगा। तो आप लोग प्यारे भाइयों इस डेरिवेशन को तैयार करना। इसी के बाद आपका दूसरा डेरिवेशन क्या है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है, अनंत लंबाई, कोई अनंत लंबाई हो गया, उस पर आवेश का वितरण कराकर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस डेरिवेशन को भी आप लोग तैयार करना। ये डेरिवेशन कब कब आया है, 2024 में आया है, 2014 में आया है, 15 में, 16, 17, 18 में नहीं आया, 19 में आया है, फिर 22, 23, 24, 25। ये भी आपका क्या डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस डेरिवेशन को भी तैयार करना। जो भी मैं डेरिवेशन बताऊंगा, आप लोग एक भी डेरिवेशन मत छोड़ना प्यारे भाइयों, आप लोग सभी डेरिवेशनों को तैयार करना। इसका फार्मूला क्या होता है, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान में आर होता है। ये इसका क्या है फार्मूला। तो आप लोग एक भी डेरिवेशन को मत छोड़ना प्यारे भाइयों। इसी के बाद आपका तीसरा डेरिवेशन क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो समांतर संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे ज्ञात करना है, आप लोग इस डेरिवेशन को भी समझ लेना। इसकी डेरिवेशन जो है, ये डेरिवेशन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे भाइयों, आपके 2026 की बोर्ड एग्जाम में आपको दिखने वाला है डेरिवेशन। आप लोग अवश्य इसको तैयार करना, इस डेरिवेशन को आप लोग छोड़ना मत प्यारे भाइयों। ये वे सारे डेरिवेशन हैं जो आपको दिखने के लिए मिलने वाले हैं प्यारे भाइयों। तो इसका क्या होता है, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपान में डी, इसका ये फार्मूला होता है। इस डेरिवेशन को आप लोग अवश्य तैयार करना, एक भी डेरिवेशन छोड़ने का प्रयास मत करना प्यारे भाइयों। इसी के बाद आपका चौथा डेरिवेशन क्या है, चौथा डेरिवेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। वहां पर क्या था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले में था और इस चौथे वाले में विभव ज्ञात करना है निरक्षीय स्थिति में। तो देखिए, यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, विभव शून्य हो जाता है। तो ये आपका कब कब पूछा गया है, 2013 से लेकर इसके बीच में 2026 में भी आने वाला है। आप लोग इस डेरिवेशन को मत छोड़ना प्यारे भाइयों, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भाइयों, अगला डेरिवेशन क्या है, पांचवा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, इसको भी आप सभी को ये भी डेरिवेशन तैयार करना है। इसका फार्मूला क्या होता है, आई बराबर एन ई वी डी। वी डी जो होता है इसमें अनुगमन वेग होता है, एन क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए, ये आपका डेरिवेशन जो है 2026 में 4 सेट में मिलने वाला है। आप लोग इसको जरूर लिखकर ध्यान में रखना प्यारे भाइयों। मैं जो कह रहा हूँ यहाँ पर आप लोग इसको जरूर फोकस करके समझना। ये आपका डेरिवेशन 2026 में आने वाले बोर्ड एग्जाम में 4 सेट में मिलने वाला है यूपी बोर्ड के। तो आप लोग इस डेरिवेशन को भी तैयार करना। तो अगला डेरिवेशन क्या है प्यारे भाइयों, अगला डेरिवेशन है कि दो धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक। तो दो धारावाही चालक रहेंगे, उसमें आपको इसके बल का व्यंजक ही ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर म्यू नॉट अपान में 2 पाई I1 इंटू I2 अपान में आर इंटू एल। ये होता है इसका फार्मूला। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आपके ये बोर्ड एग्जाम 2024 में 2 सेट में पूछा गया था और 2025 में भी 2 सेट में पूछा गया था और 2026 में कितने सेट में आने वाला है, आपका ये 3 सेट में आने वाला है। अब कौन कौन से सेट्स मिलेंगे, अब हमको ये नहीं पता है आप सभी को, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम अर्थात यूपी में 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में आपके 3 सेट में ये डेरिवेशन अवश्य ही मिलेगा। इसको भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा प्यारे भाइयों। जो मैं यहाँ पर 15 डेरिवेशन लेके आया हूँ, केवल आप लोग इतना ही डेरिवेशन तैयार करना। तो इसी के बाद आपका अगला डेरिवेशन क्या है, अगला 7वां डेरिवेशन क्या है, किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कोई धारावाही चालक है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना होता है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र को बी से इंडिकेट करते हैं। तो बी बराबर म्यू नॉट अपान में 2 पाई आई अपान में आर।
तो ये डेरिवेशन कब तक पूछा गया है? 2015 में 16, 17, फिर 19, 22, 23, 24, 25। आप लोग देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इतनी बार रिपीट हो चुका है। तो ये भी आपके 2026 में आने वाला है। इसको भी आप लोग तैयार कर लिएगा, क्योंकि ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। 8वां डेरिवेशन क्या है प्यारे भाई? 8वां डेरिवेशन है कि एक लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व के सूत्र का व्यंजक। तो इसका क्या होता है? L बराबर N फाई अपान में I होता है। तो यह आपका डेरिवेशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस पर मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा है प्यारे भाइयों। जिस जिस पर डेरिवेशन पर हमने ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है, आप लोग इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना डेरिवेशन को, क्योंकि ये वे सारे डेरिवेशन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए ये कब कब डेरिवेशन आया हुआ है? 2016 में आया है, 18, 20, 22, 23, 25। तो 24 में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग इस डेरिवेशन को भी तैयार करना। इसी के बाद आपका अगला डेरिवेशन क्या है प्यारे भाइयों? अगला डेरिवेशन है आपका LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी आपका एक डेरिवेशन है। तो अनुनादी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? F बराबर ओमेगा अपान में 2 पाई। ओमेगा अपान में 2 पाई होता है। ये कब कब आया है? 2024 में जो सेट आपका FY होगा उसमें पूछा गया है, 2025 में भी पूछा गया है और 2026 में भी पूछा जाएगा। आप लोग इन सारे डेरिवेशन को बहुत ही आसानी से मत समझना। ये वे सारे डेरिवेशन हैं जो आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो 10वां डेरिवेशन क्या है? LCR परिपथ। LCR परिपथ जो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसका सूत्र क्या होता है? जेड से किसको इंडिकेट करते हैं? प्रतिबाधा को। तो इसका क्या होता है? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL क्या है? स्वप्रेरक प्रतिघात है, और XC क्या है? धारती प्रतिघात। तो इसको ये भी आपका डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ये डेरिवेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस डेरिवेशन को आप लोग छोड़िएगा मत, इसको भी आप लोग तैयार करिएगा। इसी के बाद आपका 11वां डेरिवेशन क्या है? 11वां डेरिवेशन है प्यारे भाइयों कि प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक लिखिए। प्रिज्म के लिए जो होता है अपवर्तनांक का व्यंजक क्या होता है? n बराबर होता है a प्लस डेल एम अपान में 2 अपान में साइन a अपान में 2। ये इसका फार्मूला होता है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12वां डेरिवेशन क्या है प्यारे भाइयों? 12वां है कि लेंस मेकर सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। लेंस मेकर सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना है आप सभी को। देखिए 1 अपान में F बराबर क्या होता है? n माइनस 1, फिर ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये इसका क्या है? सूत्र होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा। मैं आपको लिख दिया हूँ 100%। तो प्यारे भाइयों आप लोग इसको ध्यान में रखकर इस डेरिवेशन को तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी के लिए कह रहा हूँ कि इस डेरिवेशन को मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी के बाद आपका 13वां डेरिवेशन क्या है प्यारे भाइयों? 13वां है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। तो हाइगेंस की जो है द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती हैं, इसके आधार पर आप सभी को परावर्तन की व्याख्या करनी है। तो परावर्तन की व्याख्या कैसे करेंगे आप सब? देखिए इसमें क्या होता है, परावर्तन में क्या होता है? कोण I बराबर कोण R होता है। ये इसमें सिद्ध करना होता है। इसका फिगर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसका फिगर जो होता है, आप डेरिवेशन को कैसे करना, पहले उस डेरिवेशन के फिगर को अच्छे से समझना और उसको अच्छे से लिखना, डेरिवेशन को बनाना। फिर उसके बाद आप क्या लिखे हो इसका कोई मायने नहीं रखता है, बस आपका डेरिवेशन अच्छा होना चाहिए और आपका चित्र जो है बहुत ही सुंदर दिखना चाहिए। तो आपका डेरिवेशन में जो है नंबर पूरे मिलते हैं। तो ये आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 99% इसकी गारंटी है कि यह आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा प्यारे भाइयों। तो इतना आप लोग डेरिवेशन तैयार करना। इसी के बाद प्यारे भाइयों आपका 14वां डेरिवेशन आता है। 14वां डेरिवेशन क्या है? किसी अवतल गोली पृष्ठ पर आपतित किरण के लिए अपवर्तन का सूत्र। आपतित किरण के लिए क्या होगा? अपवर्तन का सूत्र। इसका क्या होता है? n2 अपान में v माइनस n1 अपान में u बराबर n2 माइनस n1 अपान में r। ये इसका फार्मूला होता है। ये जो है आपका डेरिवेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके डेरिवेशन 100% की गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग कोई डेरिवेशन आप लोग तैयार करिए या ना करिए, लेकिन मैं ये जो 15 डेरिवेशन दिया हूँ, आप लोग केवल इतना ही डेरिवेशन तैयार करना, फिजिक्स में अच्छा स्कोर करके आओगे प्यारे भाइयों। इसी के बाद आपका अगला डेरिवेशन क्या है, जो कि लास्ट डेरिवेशन है। लास्ट डेरिवेशन क्या है प्यारे भाइयों आप सभी का? इसमें क्या है? संपर्क में रखे, क्या है? संपर्क में रखे दो पतले लेंस के लिए संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र। तो इसमें क्या होगा? फोकस दूरी का सूत्र तैयार इसमें ज्ञात करना होता है। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 डैश डैश करके 1/fn तक चला जाएगा। तो ये आपका डेरिवेशन कब कब पूछा गया है? 2013 में भी आया था, 14 में भी, 16, 17, 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी, 23 में और 24, 25 लगातार ये आपका डेरिवेशन पूछा गया है।
तो इसके अनुमान से आप लोग कह सकते हैं कि 2026 में भी आने आएगा और आएगा प्यारे भाइयों। मैं आप सभी के लिए 100% की गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और ये आपका जो डेरिवेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग केवल इतने ही डेरिवेशन को तैयार करना, इसके बाहर आप सभी को कोई भी डेरिवेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्यारे भाइयों, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।